नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। आज फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा पहला क्वेश्चन है इसका, राजस्थानी काव्य का मातृक छंद जिसमें पहले पूरा दोहा, फिर पांचवें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है, तो हो जाएगा आपका झमाल। देखिए, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको, जो राजस्थानी काव्य के जो मातृक छंद हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका झमाल और दूसरा होता है आपका झूलना। राजस्थानी भाषा में सिर्फ दो ही प्रकार के मातृ छंद है, एक तो जमाल है, एक झूलना है। तो जमाल के बारे में आपने 33वां क्वेश्चन देख लिया है। आगे देखते हैं, आपका 34वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थानी काव्य का मातृ छंद जिसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगण होता है, तो वो हो जाएगा आपका झूलना। एक तो जमाल हो गया, एक झूलना हो गया। और राजस्थानी काव्य का ये दो ही मातृ छंद होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित कौन सी पर्ची रचनाएं प्रसिद्ध है? तो संत पीपर जी की पर्ची प्रसिद्ध है, संत रैदास जी की पर्ची ये भी प्रसिद्ध है, दादू दयाल जी की ये भी प्रसिद्ध है, मीराबाई की पर्ची ये भी प्रसिद्ध है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, चारों सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, होकारा का प्रयोग संबंधित है, तो किससे है? ये वाद से है। दवादित कलात्मक रचना है, तो गद्य भी होता है और पद्य भी होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है, उर्दू एवं फारसी के शब्दों से रचना जिसमें नायक का गुणगान, राज्य वैभव, युद्ध, आकटक आदि का तुकांत वर्णन होता है, तो वो होता है दवावेत में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राजस्थानी की तुकांत गद्य पद्य युक्त रचना होती है, तो वो कहलाती है वाचनिका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अचलदास खिचड़ी वाचनिका किसकी रचना है? तो यह है शिवदास गार्डन की। रतन सिंह महसदा सोत्री वाचनिका रचना है, तो यह है जग्गा खिड़किया की। देसी राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान, सफलताओं और विशेष कार्यों के विवरण के रूप में इतिहास लिखवाया था, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ख्यात। प्रारंभिक साहित्य शिलालेखों, अभिलेखों, सिक्कों एवं मोहरों में मिलता है, जिसे कहते हैं अभिलेखित साहित्य कहलाता है। राजस्थानी साहित्य के कालक्रम को सम्मिलित कीजिए। देखिए, इसमें दे रखा है आपके सामने, तो आपका जो प्राचीन काल है, तो प्राचीन काल में क्या आ जाएगा? आपका वीर गाथा काल है, वो क्या आ जाएगा? आपका प्राचीन काल हो जाएगा। और बीच में जो पूर्व मध्य काल, जो पूर्व मध्य काल में आ जाएगा आपका भक्ति काल आ जाएगा। उत्तर मध्य काल में आ जाएगा आपका श्रृंगार, रीति एवं नीति की परख काल आ जाएगा। और आधुनिक काल में आपके ये विविध विधाओं से युक्त काल, तो इसको आपका ए में सी आपका COD है। और बी में 4 भी आपका दोनों सही है। और सी में आ जाएगा आपका 2, सी में 2 आ जाएगा, तो आपका वो किस में आ रहा है? सब सी में आंसर आ रहा है। तो सी आंसर किसका? क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी साहित्य के कालक्रम को सम्मिलित कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वीर गाथा काल है, जो वीर गाथा जो काल है ये आ जाएगा आपका 1050 से 1450। भक्ति जो काल है वो आ जाएगा आपका 1450 से 1650। और उत्तर मध्य काल है ये 1650 से 1850 आ जाएगा। तो आधुनिक जो काल है ये 1850 से अजय तक हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए। अगले क्वेश्चन देखिए, रणमल छंद रचना किसकी है? तो रणमल छंद रचना है श्रीधर व्यास की। जैन रचनाकारों की रचनाएं प्रसिद्ध थी, तो ये वीर गाथा काल की प्रसिद्ध थी। राम रासो रचना किसकी प्रसिद्ध है? तो ये माधवदास ददवाड़िया की, क्या है? माधवदास ददवाड़िया की प्रसिद्ध है। हरिरस एवं देवियान साहित्य रचना है, तो किसकी है? आपको लेना चाहिए ईश्वरदास बहारट की है। अगला क्वेश्चन है, नाग दमन रचना किसकी है? तो सैयद सुला की हो गई है। राजियोरा सोरठा रचना किसकी है? तो ये हो जाएगी करपाराम खिड़िया की हो गई है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आधुनिक युग के कवि बांकीदास एवं सूर्यवंश मिश्र क्रमशः कहाँ से थे? तो वो थे मारवाड़ और बूंदी से। तो ये बांकीदास जी मारवाड़ से थे और सूर्यवंश मिश्र जी बूंदी से थे। इसका आंसर भी हो जाएगा। विक्रम संवत 835 में उदतन सिंह द्वारा लिखित कोलेमारा ग्रंथ कितनी भाषाओं में था? तो ये 18 भाषाओं में था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 3-4 बार लगातार पूछा जा चुका क्वेश्चन है।